नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। क्या बात करूं? दिल्ली की बात करूं? किसान घेर कर बैठे हैं दिल्ली। उन्हें अपनी मांग मनवानी है। 3 कानून वापस करवाना है। चेन्नई की बात करूं? रजनीकांत ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर 2020 को नई पार्टी की घोषणा करेंगे। अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे। थलाइवा बहुत संभव है मुख्यमंत्री बन जाए। और तमिलनाडु का तो इतिहास है, फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। एम.जी. रामचंद्रन, जयललिता और भी कई नाम हैं। तो क्या रजनीकांत तमिलनाडु की राजनीति में छा जाएंगे? इंतजार कीजिए 31 दिसंबर का। तो किसान की बात नहीं करूं, रजनीकांत की बात नहीं करूं, तो क्या बात करूं? बात करने के लिए एक और सब्जेक्ट है, धर्मपाल गुलाटी। अंकल जी, टीवी पर देखा होगा आपने, यही है असली इंडिया। एमडीएच ब्रांड मसालों का प्रचार करते हुए वे धर्मपाल जी कोई मॉडल नहीं थे, कोई प्रचारक नहीं थे। वे उस एमडीएच के मालिक थे। एमडीएच, महाशय द हट्टी। एमडीएच का फुल फॉर्म महाशय द हट्टी, एमडीएच मसाले। आप धर्मपाल गुलाटी की कहानी सुनेंगे तो विस्मित हो जाएंगे। कितना संघर्ष, कितना परिश्रम, कितना पसीना, कितने आंसू। 24 साल की उम्र में एक झोपड़ी में, जी एक झोपड़ी में उन्होंने, दिल्ली की एक झोपड़ी में मसालों का कारोबार शुरू किया। पूंजी थी 1000-1200 रुपये। और 64 साल बाद, 64 ईयर्स, आफ्टर 64 ईयर्स, 64 साल बाद जब इस दुनिया से गए तो 5000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। 5000 करोड़। इस देश के 200 लोग जो अमीर हैं उसमें एक। और 2019-2020 का शुद्ध मुनाफा एमडीएच का है 420 करोड़। 420 करोड़। सोचिएगा धर्मपाल गुलाटी का संघर्ष। मैं आपको उनकी कहानी बताता हूँ बहुत संक्षेप में, और यह भी बताऊंगा कि धर्मपाल गुलाटी को क्यों याद रखना चाहिए, क्यों उन्हें बार बार याद करना चाहिए। पाकिस्तान में एक जगह है सियालकोट। 1923 में उसी सियालकोट में उनका जन्म हुआ था। 5वीं तक बढ़े, सिर्फ 5 क्लास, और फिर पिता के काम में हाथ बटाने लगे। पहले शीशे का कारोबार किया और फिर पिता के मसाले के कारोबार में हाथ बटाया। लेकिन 1947 का दावानल, देश का बंटवारा, भीषण रक्तपात, धर्मपाल गुलाटी सपरिवार पाकिस्तान छोड़ आए। कुछ दिन अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप में रहे, रिफ्यूजियों की जिंदगी। फिर दिल्ली आ गए। जेब में थे कुल जमा 1500 रुपये। सोचिएगा 1500 रुपये। उस 1500 में 650 रुपये में एक तांगा खरीदा और कनाट प्लेस से करोल बाग तांगा से सवारी ले जाया करते थे, लाया करते थे। धर्मपाल जी ने बताया है उनके जीवनी लेखक को कि 1-2 बार तो उन्होंने महात्मा गांधी को अपने तांगे में बैठाया है, लेकिन तांगे के काम से परिवार को दिक्कत हो रही थी, आर्थिक परेशानी। फिर उन्हें याद आया महाशय द हट्टी, अपने पिता का कारोबार, मसाले का कारोबार। और उन्होंने करोल बाग में पहले एक झोपड़ी और फिर एक दुकान में मसालों का कारोबार शुरू किया। पहले बहुत कम आमदनी थी, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया। एक दुकान से कई दुकानें हो गई, 10, 12, 15, 20। फिर दिल्ली के कीर्ति नगर में एक ज़मीन का टुकड़ा लिया, वहाँ मसाला कूटने पीसने का प्लांट लगाया, और नाम तो वही था, महाशय द हट्टी, एमडीएच मसाला। धीरे धीरे कारोबार फैला। 64 साल लगे। जब
पाकिस्तान छोड़ आए थे तब 24 साल की उम्र थी, और जब दुनिया छोड़ गए तो 98 साल की उम्र थी। 64 साल में मसालों के बेताज बादशाह। आज इस देश में सिर्फ 1000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके। दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन, कहाँ कहाँ ऑफिस है। हजारों हजार लोग जुड़े हुए हैं। 5000 करोड़ की संपत्ति, 420 करोड़ का शुद्ध मुनाफा। सोचिएगा, 60 तरह के मसाले, 60 तरह का उत्पाद, दुनिया के 100 देशों में कारोबार, और अपने मसालों का प्रचार खुद करते थे। आज मसालों में 12% मार्केट शेयर है उनका, एमडीएच का 12%। एवरेस्ट से थोड़ा ही कम। नंबर 1 एवरेस्ट है, नंबर 2 एमडीएच है। मसाले सच सच कुछ है ना, प्रचार की लाइन। इतना बड़ा साम्राज्य, मसालों का साम्राज्य खड़ा किया धर्मपाल गुलाटी ने। 12% मार्केट शेयर कम नहीं होता है। मसाला बेचकर 420 करोड़ रुपया कमाना कम नहीं होता है। और 98 साल की उम्र में नियमित दफ्तर जाना। उनकी तनख्वाह थी 25 करोड़ सालाना। जी, धर्मपाल गुलाटी 25 करोड़ सालाना अपनी कंपनी से तनख्वाह लेते थे। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, उस 25 करोड़ में 22 करोड़ दान कर दिया करते थे। ये बड़ी बात है। सादा जीवन, सुबह के 4 बजे उठना, तैयार होकर फल खाना, फिर घूमने जाना, घूम के आने के बाद तैयार होना, फिर दफ्तर जाना, और दिन भर दफ्तर में रोटी खाना, सूखी रोटी। शाम को फिर घूमने जाना, और रात में राबड़ी खाना। ये राबड़ी उनके नियमित जीवन में शुमार था। राबड़ी खाने के बाद ही सोते थे। एक नियमित संतुलित जीवन। और हजारों हजार कमा रहे हैं तो वो समाज पे भी खर्च कर रहे हैं। अपने पिता के नाम से, अपनी माता के नाम से कई स्कूल, कई अस्पताल धर्मपाल गुलाटी जी ने बनवाए, और वो सब के सब चल रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं, नियमित चल रहे हैं। उनको एक ही शौक था, महंगी गाड़ियों का शौक। उनके बेरे में कई गाड़ियां, और जो सबसे महंगी गाड़ी थी वो 7 करोड़ की थी। सोचिएगा, 24 साल की उम्र में जिसने तांगा चलाने का काम किया, जिसके जेब में महज 1500 रुपए थे, उसने 64 साल ईमानदारी से व्यापार किया। एमडीएच पे कोई दाग नहीं है, मैंने नहीं सुना, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और 98 की साल की उम्र में जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो 5000 करोड़ की विरासत छोड़ गए। 25 करोड़ सालाना तनख्वाह लेते थे। 2019-2020 का शुद्ध लाभ एमडीएच का 420 करोड़ है। और मैंने शुरू में कहा था आपसे कि धर्मपाल गुलाटी जी को याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए? उनको याद करना चाहिए उनकी मेहनत के लिए, उनके जज्बे के लिए, उनके जोश के लिए कि 1500 रुपए की संपत्ति वाला आदमी भी 5000 करोड़ का स्वामी बन सकता है। जो कभी रुपए 2 रुपए के लिए परेशान था, उसकी 25 करोड़ सालाना तनख्वाह थी अपनी ही कंपनी से। जोश, जज्बा, जुनून, मेहनत, परिश्रम के लिए उनको याद करना चाहिए। उनको याद करना चाहिए समाज सेवा के लिए। अगर उन्होंने पैसे कमाए, समाज ने उनको बड़ा बनाया, तो उस समाज को लौटाया उन्होंने अस्पताल, स्कूल के रूप में। उनको याद करना चाहिए संतुलित और नियमित जीवन के लिए। और उनको याद करना चाहिए 98 साल की उम्र में भी सक्रियता के लिए। 98 ईयर्स ओल्ड आदमी सुना है कि नियमित दफ्तर जाए 10-11 बजे और शाम को 6 बजे 7 बजे वापस आए। ये है धर्मपाल गुलाटी। इसीलिए मैंने कहा कि आज हम किसानों की बात नहीं करेंगे। पूरे टीवी चैनल वाले किसानों की बात कर रहे हैं। सब चैनल पे किसान किसान किसान, और दक्षिण के चैनल थलाईवा, रजनीकांत बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हम आज एक बुजुर्ग को सलाम करते हैं। आज हम धर्मपाल गुलाटी को सम्मान करते हैं। आप भी सोचिएगा धर्मपाल गुलाटी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। जनता की बात में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।